पौने रंग मुंगवा कवने रंग मोतिया, पौने रंग मुंगवा, पौने रंग मुंगवा कवने रंग मोतिया, कवन रंग हो ननदी तोर बिरन। अब के बरस भेज भैया को बाबू, सावन ने जो बुलाए रे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन लीजो बुलाए रे। तो उन्होंने बंदनी में जो भूले, उन्होंने जो संगीतकार है, उन्होंने हमारे इसी राधा वल्लभ जी की धुन से उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने से लिया होगा। हमारे लोकगीत फिल्म में बहुत है। लोकगीत किसी भी देश के अलिखित दस्तावेज होते हैं। लोक जीवन का दुख दर्द, हर्षोल्लास लोक संगीत का प्राण तत्व रहा है। कला समीक्षक लोक कलाओं को शास्त्रीय कलाओं की जननी मानते हैं। उनके अनुसार शास्त्र का आधार ही लोक होता है। पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे, साथ ही गायक भी अद्भुत थे। अपनी इन खूबियों को उन्होंने संगीत के संरक्षण से जोड़ा। सुदूर ग्रामीण अंचलों से उत्तर भारत की प्रमुख भाषाओं अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रजभाषा के ठेठ लोकगीतों का संग्रह किया। उनका परिमार्जन, वर्गीकरण और शोधन भी किया। इसके बाद उनकी स्वरलिपि तैयार करके भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया। पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी के इस काम की एक झलक उनकी किताब ऊंची अटरिया रंग भरी में मिलती है। इसका पहला प्रकाशन उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से 1977 में और नया प्रकाशन संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से 2018 में हुआ। 2017 में पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी का जन्म शताब्दी वर्ष था। आज मन के मौसम यूट्यूब चैनल में हमने आमंत्रित किया है संगीत विदुषी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव को। इन्होंने लोक संगीत तो पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी जी से सीखा, लेकिन साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा अनेक वरिष्ठ गुरुओं से प्राप्त की। प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव अवधी लोकगीतों की वरिष्ठ गायिका हैं और 50 से अधिक सम्मानों से सम्मानित हैं। आज वो ऊंची अटरिया रंग भरी की समीक्षा करने के साथ साथ अपने गुरु से प्राप्त शिक्षा की भी चर्चा करेंगे। तो संगीत विदुषी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी, आपका मन के मौसम में बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार नीलम जी, आपने बहुत अच्छी लोक संगीत के बारे में जो विवेचना की है, आप धन्य हैं। मैं तो कहती हूँ कि मैं आपका अभिनंदन करती हूँ इतने अच्छे कार्य के। दीदी, भातखंडे संगीत महाविद्यालय से 1940 में संगीत विशारद करने के बाद राधा वल्लभ जी ने 1942 से आकाशवाणी लखनऊ में लोक संगीतकार के पद पे काम करना शुरू किया, जो आजीवन उनका चलता रहा। अपने शोध से वो ऐसे दुर्लभ लोकगीतों का प्रसारण करते थे कि घरों में महिलाएं उन्हें कागज पर नोट कर लेती और जब उनकी अपनी गवने की होती थी स्थिति तो उसमें उन्हें शामिल कर लेती थी। आज सबसे पहले हम दीदी आपसे सुनना चाहेंगे वो अनुभव जो आपने पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी से संगीत सीखते समय प्राप्त किए। जी दीदी, मैं आपको बताती हूँ जी। नीलम जी तो यूं ही कह गई, आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं। नीलम जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गुरुवर्य से जैसे साक्षात उनके पास बैठ के बहुत कुछ सीखा है और वो इतना अच्छा बताते थे, क्योंकि लोकगीत को जो गाते थे तो मन खुश हो जाता था और उसको कहते थे जरा भी कुछ गड़बड़ किया तो कमला ऐसे नहीं ऐसे, और उसको सावधानी से बताते थे। और एक बात ये भी कहा करते थे कि कमला तुम तो जानती हो शास्त्रीय संगीत, क्योंकि मैं फिर बाकर BA में म्यूजिक और निपुण कर रही थी, तो शास्त्रीय जो जानता है
उसके लिए और आसान हो जाता है उस लोक संगीत को समझना और उसको करना, क्योंकि लोक संगीत जो है हमारी शास्त्रीय संगीत के तमाम रागों की जननी है। तो मैं तो में अब लोक संगीत की पूजा करती हूँ और शास्त्रीय संगीत विधि भर सिखाया गाया उसकी आराधना करती हूँ। तो राधा वल्लभ का ये नहीं कि वो सबके प्रति एक भाव से सिखाते थे। जी, अब बात करते हैं दीदी ऊंची अटरिया रंग भरी की। आपने इस किताब पर वर्षों बहुत काम किया है, तो क्या खूबियां हैं इस संकलन की? अब इसमें इतनी खूबियां हैं कि थोड़े समय में तो बताना मुश्किल है, फिर भी मैं इसकी एक झलक दिखाऊंगी पूरी। जी जी। इन्होंने संस्कार गीत, अन्नप्राशन, मुंडन, जनेऊ, विवाह गीत, ये सब तमाम जो संस्कार के होते हैं, उसके बाद संबंधी गीत, दिनचर्या गीत और सावन वगैरह का जो उत्सव गीत, पर्व के गीत, होली, रसिया, धमार, 1.5 साल, मेला गीत, लंगुरिया, अरे मतलब इतनी विविधताएं हैं इसमें कि इसको जो इस किताब को जिसके पास होगा वो बड़ा सौभाग्यशाली होगा कि इसमें उन्होंने स्वरलिपि भी दी है। थोड़ा सा भी जो शास्त्रीय संगीत आज तक सभी सीखते हैं, जिनको स्वरलिपि आती है उनके तो लिए ये पुस्तक बिल्कुल बहुत ही सार्थक उपयोग की है। जी हाँ जी, स्वरलिपि से वो देख सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी झलक दिखाती हूँ। जी, तो दीदी जन्म से लेकर सभी संस्कारों के गीत इसमें शामिल हैं, तो पहले संस्कार गीतों की ही चर्चा कीजिए। जी, संस्कार गीत में देखिए सोहर तो सही है, लेकिन सोहर से पहले हमारे संस्कार गीत में जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, यहाँ तक कि मृत्यु संस्कार तक के गीत होते। पहले जन्म संस्कार की बात करती हूँ तो सोहर तो जब पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तब सोहर गाई जाती है, लेकिन उसके पहले भी जो उदर में शिशु होता है तो उस समय शिशु के लिए गीत गाए जाते हैं, उसको सरिया या साधे कहते हैं। तो एक राधा वल्लभ जी ने शुरुआत की है सरिया गीत से, तो उसका देखिए मैं इसको नोटेशन सहित आपको एक दो, पूरा तो गाने में बहुत समय लगेगा, थोड़ा सा बता दूं। मा 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 रे गा गा सा नी सा रे, हसत खेलत घर आए कहाँ सरी, खेली आयो मोरे लाल, कहाँ सरी खेली आयो मोरे लाल। अब इसी तरह से पूरा इसमें नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सोहर लिया और इतनी अच्छी सोहर है ये इनकी, जिसको कि सोहर मन रजना, इसका उन्होंने नोटेशन दिया हुआ है। मैं गा के सुनाती हूँ आपको। जी। कोई कोठे से उतरी भवजिया मन रजना, कोई छोटी ननद मुख हेरे आहो मन रजना। यही पूरी धुन है। भाभी जो इसी में पूरा जाता है, गामा पापा नी पापा पापा मा गामा पा। ये नोटेशन क्या है? अच्छा दीदी, एक बात कहूंगी कि नोटेशन से भी पहले गीत के परिचय में भी उन्होंने बताया है कि ये गीत मतलब किस तरह किस अवसर का है और इसके साथ क्या क्या साज बजते हैं, कैसे गाया जाता है, तो वो परिचय भी हर गीत के साथ दिया हुआ है उन्होंने। देखिए सोहर, पहले की बात, सोहर भी अवध की एक प्रमुख लोक धुन है। इसे बालक के जन्म के अवसर से, यानी जन्म के बाद जब जन्म हो जाता है, इसे या संवेद स्वरों में गाती है। इसमें संतान के जन्म के अवसर होने वाले उत्साह का वर्णन होता है। और आप तो हमारे यहाँ सासू ननद इनके बिना सोहर होता ही नहीं। अब एक दो सोहर आपको और बता देते हैं। इसमें जो लिखा एक सोहर है कि जो एक स्त्री है, बांझ है, तो वो गंगा जी से कहती है कि हमें अपनी लहर दे दो, हम डूबना चाहते हैं क्योंकि मेरे कोई है नहीं। तो गंगा कहती जाओ तुम 9वें महीने तुम्हारे यहाँ होगा। उसकी देखिए, गंगा जमुना के बीच भैया एक तप करे हो,
गंगा अपनी लहर हमें देती तो मझधार डूबी तक। यही धुन सारे में चलती, इसका संगीत है। और तो वो कहती है, सारा इसको पढ़ने से देखने से ही पता चलेगा। मैं उसकी झलक जरूर आपको दिखा रही हूँ सब दिन सोने वालों को। अब ये देखिए रामचंद्र जी का जो है जन्म का, चैत ही नौमी तनौबत बाजई हो, बाजई दशरथ राज दुलार, कौशल्या रानी मंगल हो। अब इसी तरह से एक बहुत मार्मिक सोहर है जिसमें कि हरणी की जो खाल है वो छंगड़ी डाली जाती है। इसको जब तक बच्चे या लोक संगीत जानने वाले किताब से ठीक से देख कर पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ये आ नहीं सकती है। छापक पेड़ छेउलिया, वही धुन है, दूसरी भी धुन है। निशा निधा निसारे, निधा निधा निसारे, ये मैं देख के पढ़ रही हूँ किताब से। छापक पेड़ छेउलिया से पतवन गबर होते ही सारे। तो ये धुन सोहर की बहुत सी धुनें हैं जो कि देखने से स्वरलिपि से सब आप लोगों को पता चल सकती है, जो भी लोकगीत जानने वाले लोग हैं। अब एक के सोहर बहुत ही मजेदार है। इसमें मैंने बताया सोहर में सासू आती, तो सासू ननद ये तो जरूर आएंगी। राज्य हम क्यों था मनावे न जइबे, सासू जोई है शरुआ चढ़ी है, उन्हें विचार मंगी है हम दे दई न करीबे, काय चली गई है मनावे न जइबे। तो इसी तरह सासू आवे, जिसनी आवे, नंदनी आवे, देवर आवे, तो ये सोहर का एक बहुत अच्छा रहता है जी। तो अब मैं सोहर के बाद अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में भी सोने की कटोरी मधुद लई आई, राम के होठवा चटावन को, यानी राम का होठ को चटाने के लिए दूध सोने की कटोरी में ले आई। तो राधा वल्लभ जी ने यह एक प्रमुख संस्कार गीत है, यह अन्नप्राशन के अवसर पर गाया जाता है। कितना लिखा है, आज मोर पोतन और अन्नप्राशन हो, सासुअर गन नेऊ तहु पर गन नेऊ तहु नहीं हर सासुर हो। इसी तरह से इसी धुन में कि मारे तुमने भैया को नहीं बुलाया और ये नहीं किया और ये तमाम चीजें, तो अन्नप्राशन हो जाता। संस्कार में एक गीत है मुंडन गीत, जो कि लोग विवाह किए, जैसे विवाह में उत्सव मनाते वैसे मुंडन में भी उत्सव मनाते हैं। तो मुंडन में तो बुआ का काम होता, जलरिया लेके जो बैठती है उसका मुंडन में आटा की उसमें बाल गिराती, लेकिन सबसे बड़ा हक जो होता है वो जो नाऊ काटता है वो, तो इसमें बहुत सुंदर गीत दिया है। रे गा सा रे गा मा मा रे गा रे सा नी गा पा धा सा, हाँ झगड़े नौवा मुरन की देहिया, नाज भरी गलिया न छुई हो हथन से, ले हो एक न पुआ। तो उन्हें सोना चांदी चाहिए कुछ, तो ये झगड़े नौवा मुरन की देहिया, ये राधा वल्लभ जी बहुत सुंदर इसमें गीत दिया है जी। उसके बाद जनेऊ, मुरन के बाद संस्कार, मैं कम में आपको बता रही हूँ, बहुत सी चीजें इसमें जी। तो मैं जनेऊ इसलिए बता रही हूँ कि जनेऊ मुरन संस्कार गीत में जनेऊ तक होता, उसके बाद फिर लड़का बड़ा हो जाता है, फिर विवाह संस्कार आ जाता है जी। तो जनेऊ में भी आओ सखी सब मंगल गावे, आई जनेऊ की बेला, बहुत ही सुंदर धुन और बहुत ही सुंदर धुन जी। अब एक गीत इन्होंने जो लिखा है उसके बारे में मैं आपसे कुछ और भी बात करूंगी। आप देखिए, मपनी सा
नी सा 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 नी रे ग रे सा म प नी ध नी सा। ये हमारे जो स्वर हैं ये राग मियां मलार में लगते हैं। जी रे ग रे सा नी ध नी सा, उसी धुन का ये गीत है। नदिया किनारे बरुआ फिरे क्यों पार उतारे हो मपनी नीसा। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। हाँ, तो ये जो इसी राग से, इसी धुन से जो मियां मल्हार का मियां तानसेन ने ये बनाया है, मेरा अपना विचार मैं कह रही हूँ कि ये मियां तानसेन ने जब बनाया होगा तो उन्होंने किसी को गाते हुए ये धुन सुनी होगी और इसी के आधार पे, क्योंकि विद्वान लोगों ने ही बनाए हैं, उन्होंने बनाया होगा, मुझे ये लगता है। जी तो ये अपनी कल्पना है और ये सच्ची होगी, क्योंकि ग्रंथों में तमाम जगह मैंने यही पढ़ा है, यही सुना है कि लोक गीत ही आधार है, शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय संगीत। जी बिल्कुल सही। हर चीज में लोक आधार है, चाहे नृत्य हो चाहे जो। जी तो ये जनेऊ गीत के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बताइए जनेऊ गीत के बाद क्या कौन सा संस्कार गीत लेंगे? ये विवाह गीत, बन्ना टोना, द्वारचार विवाह के तो कई गीत हैं इसमें। तो जी, तो आप कोई भी अपनी पसंद का सुनाइए। हाँ, विवाह गीत में मैं ये बता दूं कि इतने गीत होते हैं, कन्या पक्ष के अलग हैं, वर पक्ष के अलग हैं, लेकिन अब समय के अनुसार में तो आप एक कन्या पक्ष का सुना दीजिए, एक वर पक्ष का सुना दीजिए। कन्या पक्ष का मैं क्या सुना दूं? मैं सोचती हूँ कि विवाह गीत में एक तो गारी भी है। हाँ, विदाई विवाह गीत का एक विदाई गीत है, उसकी एक लाइन सुना देती हूँ। अरी अरी बेटी प्यारी भली, तोरी बोली भली, तोरी बोली भली, तोरे बचन बने, ऐसे बपैया घर छोड़ के तू कहाँ चली, बेटी कहाँ चली। अभी तो बड़ा लंबा, बिल्कुल विदाई का पूरा दृश्य खड़ा हो गया। जी जी, तो एक वर पक्ष का भी सुना दीजिए, टोना सुना दीजिए या तो। अच्छा, मैं टोना सुनाती हूँ, लेकिन विवाह जो असली विवाह की जो धुन है वो सावन सुगना माधव गेड़ पाले, चैत चना केरी डारे, इसका नोटेशन दिया हुआ है। सा सा पा 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 पानी पा पा ब्रह्मा पा, आगे जैसे मैंने ये गीत पढ़ा उसके आगे ही नोटेशन, मतलब पहले की है। जी, सारे बात से कटाओ मोरे बापू, ये सब है। और विवाह गीत में एक टोना गीत भी आता है। जी, ये थोड़ा अलग तेज धुन होती है। हाँ हाँ, बन्ना आप अपनी पसंद बन्ना सुना दीजिए। हाँ, बन्नी के नैना जादूबान, मैं वारी जाऊं, हाँ मैं वारी जाऊं, शीशे सोए रेशम की पहिया, मोर पखा के तेरा, मैं वारी जाऊं, हाँ मैं वारी जाऊं। इस तरह से बन्ना बन्नी। एक चीज मैं और यहाँ बताने चाहती हूँ, समय थोड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा। जी जी बताएं। बहुत अच्छी धुन है, देखिए ये किसी कोई नहीं गाता है ना, मैंने तो कहा था और भी लोगों से जो यहाँ है लोक संगीत तो उनको से कहा था कि इतना सुंदर गीत है। सिया समाज सुहाग सुंदरी, रघुवर आए जनक की नगरी, युर आई निवास जनक के, एक से एक रूप गुण आगरी। इसमें आप बताइएगा, शायद आप सोच के बता सकती हैं। सारे सागा गा गा पापा, अब मैं धुन बताती हूँ। सिया समाज सुहाग सुंदरी,
रघुबर आए जनक की नगरी। जी कौन सी जी धुन सुनती है? बिल्कुल, ये तो कभी सुना ही नहीं है। एक तरह से ये बहुत ही अप्रचलित लेकिन दुर्लभ गीत है ये। दुर्लभ है, लेकिन देखिए इसका कारण आपको बता दें क्यों ये नहीं गाई जाती है। गांधी जो इसी के ऊपर इसी से धुन लेकर इसी लोग वैष्णव जन तो अच्छा कहेंगे जय वीर। अब वैष्णव जन तो असल में श्रद्धांजलि में गाया जाता है ज्यादा। इसी लोगों ने इस गीत को गाना छोड़ दिया कि वो ये वाला, लेकिन मैंने इसकी धुन बना के दिया है लोगों को कई तरह। बहुत सुंदर गीत है वो। हाँ, सिया समाज सुहाग सुंदरी रघुबर आए जनक की नगरी। ऐसे मैंने कई धुन बनाई है और मैं सिखाऊंगी भी इसको दूसरी धुन। और ये कि वो धुन श्रद्धांजलि की हो गई है इसलिए लोग नहीं गाते हैं, लेकिन इसके धुन बदलने की जरूरत है। इतना अच्छा राधा वल्लभ जी ने ये गीत लिखा, मुझे बहुत इसको पसंद है जी। अच्छा दीदी, अब टोना मैं लगा दी। मैं टोना करियो कौआ के बीच जीभ कबूतर के पखना उड़त चिड़ैया के नैनरी मैं टोना करियो। क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि अब हम लोग आगे बढ़े, दिनचर्या गीतों की तरफ चलें। ये हाँ, अब ये विवाह छोड़ देते हैं संस्कार का। इसमें बताइए, इसमें कई गीत है। खेत रखवाली का गीत है, चकिया गीत है, पनघट गीत है, सीला बीनने का गीत है जी। अच्छा, अब सुहाग गीत है। सुहाग गीत बहुत सुंदर इसमें दिया हुआ है। ये विवाह में ही था सुहाग गीत। हाँ, चंदा तुम आई हो, चंदा तुम हुई हो आज सुहाग की। बहुत सारे गीत हैं। और सुहाग के बाद जैसे आपने बोला ये गीत है, मैं किताब सामने है मेरे, खेत रखवाली गीत है। फिर चकिया गीत है, गीत है। इसके बाद है पनघट गीत। हाँ, पनघट गीत है। अब ये सब बहुत सी चीजें नदिया लो ये सब करूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। आप इसमें से कोई एक ले लीजिए। तब मैं शीला बीनने का गीत लेती हूँ, बहुत सुंदर है जी जी। सासू की बीने डलरिया रे शीला बीन, सासू की बीनी डलरिया रे शीला बीने जाऊं दासा सा रे पमा दासा सा रे गर। देखिए हमने धुन थोड़ी सी इसकी गड़बड़ मैं आपको बता रही हूँ। यही जरूरी है कि मैंने इसको गाया, याद नहीं थी, तो अब मैंने जो इसका नोटेशन देखा तो आ गई सा 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 रे पमा दा सा सा रे ग रे सा सा। सासू की बीनी डलरिया रे शीला बीने जाऊं। अब कितनी अच्छी, आपने देखा होगा कि मेरे से कुछ गलती हुई तो वो क्यों मैंने लोकेशन के बिना मुझे जी जी। ये असल में दीदी ये गीत रोज गाने वाले तो होते नहीं है, तो इसलिए जैसे होता है ना कि आपने एक गाने की तरह इनको गाना जो है ये एक तरह से धरोहर है, और जो बहुत ही इंटीरियर्स में और बहुत ही पारंपरिक गीत जो अलग अलग जगहों के होते हैं ना, जो रेयर सॉन्ग्स कहे जाएंगे, जो रोज नहीं गाए जाते, तो उनके साथ इस तरह का होता है कि नोटेशन बहुत जरूरी होता है। नोटेशन से ही उसको याद किया जा सकता है कि इसकी धुन क्या है। ये भी कर सकते हैं अगर उनको नोटेशन तो किसी जानकार से नोटेशन दिखा के कर सकते हैं। हाँ, इतना अब देखिए विवाह संस्कार का गीत हो गया, उसके बाद उन्होंने ऋतु संबंधी में कजरी, सावन, चौमासा और तमाम चीजें दी हैं। जी अब जी। कजरी, अवध की धुन पे एक कजरी मेरे सामने है। अरे रामा सावन मास सुहावन सब सखी गावे रे कजरी। इसकी धुन उत्तर प्रदेश और अवध प्रांत की कजरी की धुन। और कजरी मिर्जापुर का नाम, कजरी जो मशहूर है वो मिर्जापुरी, बनारसी, ये कजरियाँ बहुत प्रसिद्ध है। वो भी दी है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि केवल अवधी में है, कुछ भोजपुरी में भी, जैसे मिर्जापुर की कजरी मैं भी सुनाती हूँ आपको। तो ये इसमें ऐसा है
कि रामा और कृष्ण दोनों आते हैं। हरि रामा बरखा की आई बहार, घन घन बरसे रे हरि। तो उधर रामा इधर हरि, राम जन्मे और कृष्ण जन्मे हमारे यहाँ, तो दोनों का नाम इस कजरी में आता है। ये हमारी एक खास उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रांत की, अवध प्रांत की कजरी। अब उसके बाद उन्होंने मिर्जापुरी कजरी दिया। कान्हा तोरी बाकी चित वनिया हर सावरिया, फिर कैसे खेले वो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नदी। बहुत मधुर है ये कजरी, बहुत मधुर है ये कजरी। ये बहुत मधुर है, इसके बारे में भी मैं बता दूं। पानी सारे गा रे पा मग सारे मग सानी, पानी सारे गा बदरिया घेरी नाई। यानी इसी धुन से विद्वानों ने राग तिलक का मूड बनाया। नीर भर में कैसे जाऊं सखी अब, और कौन रंग मोगवा कौन रंग मोतिया, कौन रंग हो नदी तोर बिरना। ये दिया इन्होंने। पूरी कजरी बहुत अच्छी है। फिर मिर्जापुर कजरी सरनाम, घेरी घेरी आई समन से बदरिया ना जी, नहीं आए सजना हमारे सावनवा, आई गईले नदी। अब ये भोजपुरी में, गईले भोजपुरी में आता है। ये भी मिर्जापुर की कजरी है। अब उन्होंने बनारस की कजरी एक दी है। उसके पहले एक कजरी इन्होंने बहुत मजेदार दी है, वो सुना दूं। बदरिया बरसे रस के बूंद की बगिया ओडोरी सजनी। इसमें बहुत अच्छा वर्णन है कि वो भीग रहा है, वो कहता भाई किवाड़ खोलो, लेकिन आगे बच्चे पढ़ेंगे जानने वाले, तो वो कहती तुम काहे खड़ी हो दांत निबोरे, और हम देख रहे हैं इंजीनियरिंग से, और तुम सोचती नहीं हो भीग रहे हो। तो ये बहुत ही मधुर और मजेदार जी, बिल्कुल श्रृंगार का गीत है, बिल्कुल। हाँ। अब बनारसी कजरी की धुन देखिए। बनारसी कजरी में थोड़ा सा लयकारी हो जाती है और लय छोड़ के भी गाते हैं। इसमें जो उन्होंने दिए मैं सुना देती हूँ। सखियां झूलन चली फूल बगिया, धीरे आई करी बदरिया ना, ओ घिरी आई कारी बदरिया ना सखियां। तो ये बनारसी कजरी बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर। बनारसी कजरी का तो जवाब नहीं है। और बहुत से लोग बनारसी कजरी तो उप शास्त्रीय संगीत में भी खूब गाते हैं। बनारसी क्या बात है जी। चौमासा इन्होंने दिया है। प्रथम मास आषाढ़ हे सखी, साज चले चले धार हो, उमर घुमर में बरसन लागे, भीज गए लंबे के तो। 4 मास का वर्णन होता चौमासा में। आषाढ़ सावन भादों का यही बरसात के मौसम होते जी। तो इस तरह से और आगे चलते हैं। इन्होंने चंद्रावली दिया है। और मैं पेट पलटती जा रही हूँ जी, चैती है इसके बाद। चैती, अब चैती मतलब ऋतु संबंधी गीत में चैती बहुत प्रसिद्ध ठुमरी सब गाते हैं। सैया मोतिया हेराय गईली रामा, कहावा मैं ढूंढूं, सब बनारस वाले गाते। और इसमें राजा वल्लभ जी ने एक भोजपुरी की कैटी दी है, बहुत सुंदर है। हथवा लगत, ये राधा वल्लभ जी ने लिखी। हथवा लगत कुम्हलाई गईलो रामा, जूही के फूलवा। तो ये चैती जो है चाचा और कहरवा दोनों में चलती है। तो ये राधा वल्लभ जी का बहुत अच्छा संकलन है। ये हथवा लगत कुम्हलाई गई, बहुत चैती में तो जाने कितनी अवधि में चैतियां हैं बाहर। जी जी। वो आ जाते हैं मल्हार।
हिंडोला और कजरी की भांति मल्हार भी वर्षा काल का प्रमुख लोकगीत है जी। इस लोकगीत में श्रृंगार के साथ ही प्रकृति के विभिन्न अंगों का भी वर्णन बहुत रोचक वर्णन होता है। ये जैसा आप कह रही थी, उन्होंने सबका परिचय दिया है, जी, मल्हार का परिचय दिया। अब ये मल्हार जो है, इन्होंने लिखा है, ये ब्रज क्षेत्र का है, हमारे अवध, मतलब कि जो भोजपुरी के गाने हैं वो पूरब में गाए जाते हैं। आजमगढ़, बाराबंकी, अरे बाराबंकी तो अवध का है, बाराबंकी जो है बनारस को बाराबंकी कहते हैं। आजमगढ़, बनारस, बलिया, मिर्जापुर, ये सब। और मल्हार वगैरह गाया जाता मथुरा की तरफ। तो हरी बोला उठी है घटा घन, घोर बिजली तो चमके जोर से, अंबर लरजे बादल गरजे, हरी बेला मोर मचावे शोर बिजली तो। इसका भी बिल्कुल पूरा दृश्य खड़ा हो गया बारिश का एकदम। बहुत ही चित्रात्मक है गीत ये। मल्हार दिया उन्होंने। फिर राजौर, ये भी कहाँ से उमड़ी, मतलब राजौर में बड़ी मजेदार बात लिखी गई है कि ससुराल से उमड़ती है और मैकेन बरसती है। ये भी है। और सावन जी, सावन बहुत अच्छी बरखा की एक विधि है, आपने सुना ही होगा। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। तो उन्होंने बंदनी में जो भूले, उन्होंने जो संगीतकार है, उन्होंने हमारे इसी राधा वल्लभ जी की धुन से उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने से लिया होगा। हमारे लोकगीत फिल्म में बहुत है जी जी। आप देखिए, इसमें राधा वल्लभ ने इतनी मार्मिक दी है जी। अब के सावन सैया घर से न निकल तो ना जाओ मोरे महाराज रे। इसी तरह से बहुत से गाने हैं इसी धुन पे। सावन की एक यही धुन है, बहुत से गीत है। तो ये राधा वल्लभ ने इसमें दिया। चाचर ने यानी दीप चंदी का जो चढ़ा हुआ रूप है उसमें दिया। फिर सोनी है और हिंडोला है, दोनों एक ही चीज है, चाहे आप उसको हिंडोला कहिए चाहे झूला कहिए। इसमें एक बहुत ही सुंदर राम और सीता का झूला है। जी जी। 2 लाइनें सुना देती हूँ, अभी आधा घंटा हो रहा है, मैं 2 सुना देती। झूला धीरे से झूलावो सुकुमारी प्रिय है, नीसा रे गरे गरे दामा गरे गा निसा। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। कंचन संजोए लागी रेशम की चोर, झोंका धीरे से लगावो कुमारी। इसी तरह से हिंडोला झूला पड़े रे हिंडोला 9 लाख बात में। और उलारा आगे उलारा उसको कहते हैं जो होली का कोई धीमा गीत गाया जाए उसके बाद तेज लहर में गाया जाए तो उसको उलारा कहते हैं। फिर एक निर्गुण, हमने बताया था ना, ये जन्म से नृत्य करके संस्कार होते हैं, तो निर्गुण संस्कार, एक नृत्य संस्कार होने के उसके बाद बहुत लोग गाते हैं निर्गुण। उचिरे करिया तोरी देखने चली करके निर्गुण दिया है। कहरा जी, कहरा भी एक बहुत अच्छी इनके लोक गीत की एक शैली है कहरा। जी जी, बहुत रेयर भी है, ये भी है। इसको भाई देख के सीखना चाहिए, तभी गा सकते। घाटो बहुत अच्छी धुन है, कैसी घाटो, ये सब गाने के लिए। अब देखिए चौताल एक कितनी अच्छी धुन में है। चौताल गीत भी फागुन में ही गाया जाता है, गीत का जैसा नाम है वैसा ही इसमें गुरु भी है, यानी इसमें 4 लयों में गाया जाता है। जी 2 लाइन सुना देती हूँ। जी जी।
सजर धोई डारूं बिना यदुराई। वाह। श्याम कुबुरी के रस बस हमारी सूरत बिसराई। गुनगुन बिरा अगन डर बुझ मनुआ मो। मतलब ये जो बीच की लाइनें हैं मैंने एक ही है, ये दो बार गाई जाती है। हाँ। और इसमें लिखा उन्होंने लिख दिया है, इसमें सारा नोटेशन के साथ उन्होंने लिखा हुआ है। इस लाइन को आप 2 बार गाइए, इसको 1 बार गाइए। हाँ, और देखिए धुन के साथ में ताल भी चेंज हो रही है, मतलब द्रुत में भी है और विलंबित भी है। इसका जो एक समन्वय है वो बहुत खूबसूरत है इसमें। हाँ, बहुत से गीतों में होता है कि 4/4 में चलते हैं, फिर वो कहरवा में आ जाते हैं। जी जी। अभी झूमर है कहवा तेरा बेला उमर कन्हैया रे झूमर हो। और इसमें राधा वल्लभ जी ने एक अपनी सरस झूमर रची, मुझे बहुत अच्छी लगती है। नचौकाज घन घोर आज और झूमरी अब चलत रंग चहूर आज होरी झूमरी। इसी धुन पे है। गली गली, मतलब सारी धुन यही है। खूब अच्छा उन्होंने नोटेशन दिया है। तो ये एक और भी गाना उनका आएगा, एक तो उन्होंने अपने गीत भी दिए। उसके बाद देवी गीत। हमारे यहाँ जैसे कोई भी संस्कार होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हम लोग देवी गीत ही गाते हैं। तो पूरी जाओ रे सुगनवा गंगा पार अबर लवो देवी निकाल जी। मोना पूरन करो माई। कई देवी गीत है। हाँ। बहुत झूमत झूमत मैया। देखिए भोजपुरी में कितना अच्छा दिया हमने। झूमत झूमत मैया तैनी देव घरवा चली गई मलिया दुआर। हे मैया सूतल मारुति जागिले मालिन हमरो के पानिया पिया। हे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। और दुनिया मनावन चली मालिनिया लईके वो दलिया भरपूर। ये भी देवी गीत बहुत दिए इन्होंने। और एक गीत इन्होंने देवी गीत दिया, शायद मिस हो गया, दिया बहुत अच्छा है, जिसमें शीतला जी से ब्याह करने की बात आती है। मुझे याद है। हाँ, मिल गया। लिख चिट्ठी आज असुरा पठावे देवी असुरा पठावे भवानी रे देविया शीतला से करी दिया। तो वो कहती देवी लिख चिट्ठी आज शीतला पठावे भवानी रे देविया असुरा से करी दे संहार। बहुत सुंदर गीत है ये। इसकी लिपि सही दी है। तो इस तरह से उन्होंने देवी गीत के बाद अब वो धमार होली इस पे आ जाते हैं। होली के उत्सव पर्व के गीतों में उन्होंने होली के गीत दिए। जमुना तट श्याम खिले होली जमुना तट। ये धमार की बहुत सुंदर धुन है और सब इसको बहुत गाते हैं। इसमें एक धमार जो दिया है उसके लिए मैं बताना चाहूंगी, 1 मिनट लूंगी समय। रे मा पा ने सा पानी पा रे सा नी रे मा रे मा पा ने सा रे सा नी पा रे सा सारंग। बजे बंसी मुरचंद धुंध धुन छाए रही वृंदावन में। काहे की तोरी बांसुरी रे बांसुरी काहे की मुरचंद संग धुन छाए रही वृंदावन में। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वृंदावनी सारंग है वो इसी से आई है, तो बड़ी पुरानी धुन है। जबकि शास्त्रीय संगीत का कहीं नाम ही नहीं था, तब से ये धुनें गाई जा रही। तो इस से लोगों ने वृंदावनी सारंग बनाया है। जी।
ये बहुत सुंदर कमा रहे हैं, इतना अच्छा मिलके जब सब इसको गाते हैं। जी। एक राधा वल्लभ जी का स्वनिर्मित गीत और है, ये भी मुझे मेरी पसंद का है ये। सुनाइए दीदी। फागुन मातनीय राय, अरे मोरे प्रियतम नहीं घर आए, हमें तरसाए। केसु फूल आम राने, गेंदा फूल फुलाने, सरसों फूल सुहाए, मोरे प्रियतम। ऐसे से लय इसकी बदल जाती है, बहुत सुंदर गाने में लगता है। इसको मैंने सिखाया भी है सबको। जी जी। 1.5 साल इसको कहते हैं। जी जी। अच्छा, इसमें फिर आगे मेला गीत है, रसिया है, लंगूरिया है, होली है, तो आप क्या सुनाना चाहेंगी? मेरा गीत एक सुना दूं, बहुत सुंदर है। जी। रघुबर संग जाब जमुना, अवध मारही में। ये बहुत मशहूर है ये। जो रघुबर रथ चढ़ गई है, पैदल चली जब जमुना, अवध मारही में। मतलब वो चली जाएंगी, अवध में नहीं रहेंगी, चाहे खोखली खाएं, चाहे फूस बिछा के जमीन में सोए, लेकिन चाहेंगी जरूर। इस मेला गीत दिए इन्होंने। फिर रसिया भी उन्होंने ब्रज के बहुत से दिए। अपना बिज देखने को आई गई, वीर सारी उमर कन्हैया। रसिया ब्रज के गीत, रसिया जो खास है ये ब्रज के गीत। इसमें एक गीत बहुत अच्छा है। चरखी पे जनिया बाजे रे, ललकी पे जनिया बाजे रे, सुन चनन। तो इसमें जसमत उनको, जसमत सुत को नचन सिखावत, अमृत कर बिच कनिया प्यारी की में। बहुत सुंदर धुन है रसिया की। बाल रस इसमें जबरदस्त है, बचपन की जो लीलाएं होती हैं। जी। तो मैं सोचती हूँ कि अब समापन करूँ तो एक होली उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है जी, वो उसी से मैं समापन कर दूँ। हाँ, आप बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए दीदी। होली बहुत सी है, लेकिन एक ये होली मुझे बहुत पसंद, मैंने बहुत गाई है इसको रेडियो में। डगर मोरी छोड़ो श्याम बिंदी, जाओगे नैनूमी, जो तुम्हारे मन थोड़ी खिलने की, तो चले आओ कुंजन में लला जी तुम, चले आओ कुंजन में छला जी तुम, चले आओ कुंजन में। डगर मोरी छोड़ श्याम बिंदी, जाओगे नैनों में। डगर मोरी छोड़ो, डगर मोरी छोड़ो, डगर मोरी छोड़ो। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2-3 अंतरे हैं, बहुत प्यारे। जी जी। तो मैं इसके बाद मैं समापन करती हूँ। होली के बहुत से गीत दिए उन्होंने जी, के लिए, अवध के लिए सब समान है। दीदी बहुत धन्यवाद है जो आपने इतनी लगन से इतने सारे गाने उनका इस तरह से गा कर परिचय दिया कि किताब में ऊंची अटरिया रंग भरी में कितनी विविधता के, कितने प्रकार के गीत हैं, और उनका जो शास्त्रीय आधार है उसको भी आप बराबर बीच बीच में बताते चली है, जो उनकी खूबियां हैं। तो आपने इतने विस्तार से ऊंची अटरिया रंग भरी पुस्तक की पूरी झलक सुनने वालों के लिए प्रस्तुत की। अब एक चीज ये बतानी थी कि किताब का नया संस्करण जो संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है वो वहाँ उपलब्ध है। तो चलते चलते मैं चाहूंगी आप एक संदेश संगीत प्रेमियों को इस किताब के बारे में भी दें। हाँ जी दीदी, मैंने झलक जो दिखाई है बहुत झलकी ही है, क्योंकि इसमें भी बहुत चीजें, अब इतना समय नहीं होता है तो 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इसमें सब चीज अगर सुनाते हैं ज्यादा
लेकिन इसकी बात क्या है, और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो लोक संगीत के प्रेमी हैं वो इस किताब को अवश्य लें और पढ़ें। तो आप इसको लेने का स्थान मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कैसे मिलेगी। लोग हमसे पूछते तो हैं, हम पता नहीं पाते। ये दीदी इनकी वेबसाइट है जिस पर पूरा तरीका दिया हुआ है, ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना होता है। तो संगीत नाटक अकादमी की वेबसाइट है। आजकल जो भी थोड़ा बहुत भी इंटरनेट कर लेते हैं लोग, वो इसको ढूंढेंगे तो बिल्कुल पा जाएंगे। दीदी, मन के मौसम में शामिल होने के लिए और इतने बारीकी से सारे ये जो हमारी किताब है ऊंची अटरिया रंग भरी, उसकी जो आपने समीक्षा की, तो एक तरह से ये जो गुरु शिष्य परंपरा का एक दायित्व होता है वो आपने आज बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया। बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद लेंगे इसको सुनने वाले, ऐसी पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। गुरु राधा वल्लभ जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। नमस्कार दीदी।